आज हमारे साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे साथ हैं रविंद्र भारती जी। यहाँ पे आज जो डॉक्टर देवेंद्र बरारा साहब का जो सेमिनार है वो अटेंड करने के लिए पूरे भारत से लोग आए हैं। तो हम रविंद्र भारती जी से यहाँ के सेमिनार के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर, आप बताइए यहाँ के सेमिनार के बारे में। जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। देखिए, आज का जो सेमिनार है, समाज में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा कौतूहल मचा हुआ है कि बेरोज़गारी आज चरम पे है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और ये देखते हुए हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर कई विधायक और सांसदों से भी हम मिले और हमने उनसे इस विषय पे चर्चा की कि आज का जो दौर है, जो शिक्षा व्यवस्था बच्चों को जिस ओर लेकर जा रही है, क्या भविष्य में जो बेरोज़गारी का जो चरम लेवल आएगा, क्या उसके लिए आप तैयार हो? तो सबसे बात करने के बाद यही बात सामने आई। बोले कि भाई हम तैयार नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में, बल्कि एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल बेंगलोर आईआईटी से देश का प्रधानमंत्री एक बात कह के गया था कि आने वाले समय में हम कितने को रोज़गार दे पाएंगे सुनिश्चित नहीं करते। जो ऑलरेडी रोज़गार पर है 80% रोज़गार जाना उनका तय है। मतलब हमने वो जो उनकी वो स्पीच थी, उससे बड़े हमने ये देखा कि भाई जब देश में आज पूरे का पूरा जो शिक्षा तंत्र है, जो माँ बाप वो अपने बच्चों को केवल और केवल नौकरी के लिए ही पैदा कर रहे हैं, नौकरी के लिए वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। जब आने वाले दौर में जब नौकरी नहीं होगी तो हमारा समाज किस ओर जाएगा? तो ये जब हमने देखा और हमारे मन में ये बड़े प्रश्न उठे, तो हमने देखा कि सरकारें कुछ नहीं करेंगी, अब जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसी एवज में हम 100% रोज़गार समाज में कैसे स्थापित किया जाए, एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र बरारा ने उसके ऊपर पिछले 15 साल की उनकी रिसर्च के बाद और लगभग हज़ारों बच्चों के उनको ब्रेन को स्टडी करके उन्होंने देखा कि ये बच्चे प्रकृति ने, परमात्मा ने किस लिए पैदा किए हैं। अगर इन बच्चों को उसी प्रकार का हुनर देकर और समाज में स्थापित किया जाए तो हर हाथ को रोज़गार देना आज भी संभव है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अगर आप भारत को अब से 50 या 60 साल पहले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जो बेरोज़गारी की जो दर है वो इतनी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर हर हाथ को रोज़गार था, लेकिन आज ये स्थिति आ बन पड़ी है कि मात्र 50-60 साल में कि हर हाथ के पास रोज़गार हुआ करता था और आज भारत बेरोज़गारी में नंबर 1 पर है। आप देखोगे कि झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के ये लोग तो आएंगे नौकरी करने के लिए, जाएंगे दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे, महाराष्ट्र में पुणे जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे। और जो फरीदाबाद और दिल्ली या हरियाणा या पंजाब के जो बच्चे हैं वो नौकरी करने किसी और स्टेट में जाएंगे या नौकरी करने के लिए वो दूसरे देशों में जाएंगे। और दूसरे देशों में भी यही हाल चला हुआ है कि वहाँ के लोग भी, वहाँ के बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रोज़गार नहीं बचा। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो सरकार अब सत्ता में आई है वो केवल और केवल इसी नाम पर आई है कि हम सत्ता में आने के बाद जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो युवा हमारे देश, जो बाहर के युवा आकर हमारे देश के युवाओं का जो रोज़गार छीन रहे हैं, हम उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का काम करेंगे। तो एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में जो देश के लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब वो बच्चे आकर दोबारा से समाज में, अपने गाँव में आएंगे और उनके पास देने के लिए रोज़गार नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी समाज की? नशा बढ़ेगा, लूट भी बढ़ेगी और भी अन्य तरीके के बहुत सारे अपराध बढ़ने वाले हैं। तो उन सब को देखते हुए आज जनता ने, जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से इसकी नींव रखेंगे और फिर हम 2025 से हरियाणा के गांव-गांव में जाकर और जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनके बच्चों को लेकर हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे कि उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से 100% रोज़गार देकर कैसे उन बच्चों को समाज में स्थापित किया जाए, और वो भी उसी अनुसार जिसके लिए कुदरत ने या प्रकृति ने उनको पैदा किया है। जी। मोबाइल के षड्यंत्र में बच्चे लोग काफ़ी फंस चुके हैं, उनको कैसे बाहर निकालिया जाए मोबाइल के जो षड्यंत्र चल रहा है? देखिए, अभी हाल की स्थिति ये है कि सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। पिछली बार जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया था, उस टाइम पर जो हरियाणा की मैं बात बताता हूं कि हरियाणा में सरकार ने बच्चों को टैब दिए थे पढ़ने के लिए, और उस टाइम में 85% बच्चों ने, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, 85% बच्चों ने अश्लील वीडियो उसके अंदर सर्च की थी। आप ये देखिएगा कि जो अश्लील वीडियो बच्चों ने सर्च की थी इस मोबाइल के माध्यम से, तो वो समाज कहाँ पर जाएगा आने वाले समय में? क्या हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं अगर बच्चे उस स्थिति पर जाएंगे? बड़ी बात यह है कि जिस मोबाइल की लत पे आज माँ बाप बच्चों को दूध पिलाने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं या खाना खिलाने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो स्क्रीन है इसका पेटेंट माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से पेटेंट हुआ है। इसका मतलब दिमाग को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है जिसका इसके नाम से पेटेंट है। तो आप समझिए कि जब ये दिमाग को आप
को पता नहीं चलता आज के टाइम पे। अगर बेरोजगार बच्चे को ये मोबाइल ही है जो बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा, या जिन बच्चों को भूख लगी है उनको भूख का एहसास ये फ़ोन नहीं होने दे रहा। आप बड़े लेवल पे ये जो एक माइंड कंट्रोल यूनिट है, देश के बच्चों के लिए ही नहीं, ये देश के हर व्यक्ति के लिए अभिशाप है। असल में इसका प्रयोग होना चाहिए था, जनता ने इसका प्रयोग करना था, लेकिन अब जनता इसका प्रयोग हो रही है और ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली है। देश की सत्ताएं या कोई भी पार्टी है, किसी भी राज्य के अंदर किसी भी दल की सरकार है, कोई भी आपके बच्चों को सुरक्षित भविष्य नहीं देना चाहती। सब केवल और केवल इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अब सत्ता में हैं, तो हमारा टर्म पूरा होने के बाद हम फिर से सत्ता में कैसे आए। मतलब केवल और केवल दो काम के लिए पूरे का पूरा सरकारें चलती हैं, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आपके लिए या देश की जनता के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है। देश की जनता को अगर अपने भविष्य को, अपने आने वाली नस्लों को अगर सुरक्षित करना है तो इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर आकर खुद को चलना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे अगर आप बैठोगे तो यकीन मानना कि आपकी नस्लों का भविष्य गर्त में है, नाश होना तय है, क्योंकि पूरे का पूरा जो तंत्र है वो केवल और केवल कॉरपोरेट जगत के लिए काम कर रहा है। और कॉरपोरेट कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके बच्चों के पास उचित शिक्षा हो, उचित स्वास्थ्य हो, उचित न्याय हो। वो कुछ भी नहीं चाहते, वो केवल और केवल गुलाम बनाना चाहते हैं। और गुलामी के दौर समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी जो गुलामी थी वो शारीरिक गुलामी थी, फिर गुलामी बढ़ी तो आर्थिक गुलामी की ओर बढ़े, और अब पूरे का पूरा विषय मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अगर उस मानसिक गुलामी से आज़ादी पानी है तो उसके लिए समय खड़ा होना पड़ेगा और देश की जनता को हर विषय के ऊपर खुद को सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर अपने समाज को और अपने भविष्य को बचाना है। एक दूसरे को जगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।